अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सच की बरकत का एक वाक़या सुनाने जा रही हूँ। जावेद जमाल गोशी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें गौसे आज़म भी कहते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग और वलीउल्लाह गुजरे हैं। आपकी सारी ज़िंदगी तबलीग व इशाअत इस्लाम में गुजरी है। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज़ हासिल किया। आज भी दुनिया आपकी तालीमात से फैज़ याब हो रही है। आपको बचपन से ही इल्म हासिल करने का बेपनाह शौक़ था। आपने इब्तदाई तालीम तो अपने कस्बे जिलान में ही हासिल की, लेकिन दीन की आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना पड़ा था। इस ज़माने में गाड़ियाँ और मोटर कारें न थीं, इसलिए लोग काफ़िलों की सूरत में पैदल सफ़र ने आपको भी बगदाद जाने वाले एक काफ़िले के हमरा रवाना कर दिया। सफ़र पे रवाना होने से पहले आपकी वालिदा ने आपको कुछ खुराक और 40 अशरफियाँ औकात के लिए दी। आपकी वालिदा ने अशरफियाँ आपकी कमीज़ की तह में सी दी ताकि महफूज रहें, और चलते वक्त आपको ख़ास तौर पर यह नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना और झूठ के करीब न जाना। आपने माँ की इस नसीहत को गौर से सुना और सफ़र पे रवाना हो गए। काफ़िले के लोग डरते डरते सफ़र पे रवाना हुए। उन्हें इस बात का भी शक था कि कहीं रास्ते में डाकू काफ़िले पर हमला ना कर दें, क्योंकि इन दिनों रास्ते गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफ़िलों को लूट लिया करते थे। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। काफ़िले ने अभी सफ़र की 2 मंजिलें ही तय की थी कि डाकुओं के एक गिरोह ने रात की तारीकी में उस पर हमला कर दिया। तमाम काफ़िले में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई और डाकुओं ने अहले काफ़िला को खूब लूटा। एक डाकू शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और कहने लगा, लड़के तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं जो मेरी कमीज़ की तह में सिली हुई हैं। डाकू ने आपकी इस बात को मजाक समझा और हंसता हुआ आगे गुजर गया। इतने में एक और डाकू आपके पास आया और वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया। वो डाकू ये जवाब सुनकर हैरान हुआ और आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाकू के सरदार ने ताज्जुब से आपको देखा और पूछा, लड़के सचमुच बता तेरे पास क्या है? आपने वही बात दोहराई। आपकी ये बात सुनकर सरदार की हैरत की इंतहा ना रही। आपने अपनी कमीज़ की तह को खोला तो पूरी 40 अशरफियाँ ज़मीन पर गिर पड़ी। अशरफियाँ देखकर सरदार की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। उसने आपसे मुखातिब होकर कहा, लड़के तूने सच बोलकर अपना राज क्यों फाश कर दिया? हालांकि तू आसानी से अपनी अशरफियाँ बचा सकता था। आपने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया है। आपका ये जवाब सुनकर सरदार इस कदर मुतासिर हुआ कि बेसाख्ता उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि एक तरफ ये लड़का है जिसे अपनी माँ की नसीहत का इस कदर ख्याल है, और दूसरी तरफ मैं हूँ कि अपने मालिक हकीकी के अहकाम से गाफिल होकर बेगुनाह लोगों को लूटता हूँ। इसके दिल से गफलत का पर्दा दूर हो गया। उसने तौबा कर ली और काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। इस तरह आपकी सच्चाई की बदौलत डाकुओं की इस्लाह हो गई और वो नेकी पर हेज़गारी की ज़िंदगी गुजारने लगे।